हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं शिवा जैन फिर से प्रैक्टिस सेट के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हमारे प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू चल रहे हैं, है ना। जीएस के भी चल रहे हैं। ग्लोबल कोचिंग आपको हर तरीके से क्वेश्चन सेट प्रोवाइड करा रही है। जीएस के सर प्रोवाइड करा रहे हैं और हिंदी की प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू, जैसे 6 हमने देखा था प्रैक्टिस सेट, और नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस सेट है 7। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है और आशा करती हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी होगी। और अच्छी बेहतर तैयारी बनाने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस के लेकर आई हूँ। देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वैदेही वनवास। ये स्टूडेंट्स, वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बिहारी हैं, बी हरिश्चंद्र जी हैं, और ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त हैं, और ऑप्शन डी अयोध्या सिंह हरिओद है। डियर स्टूडेंट्स, इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, और ये मैथिली शरण गुप्त, हरिश्चंद्र। डियर फ्रेंड्स, ये स्पेस नहीं होगा यहाँ पर। तो फर्स्ट है बिहारी, वी हरिश्चंद्र, सी मैथिली शरण गुप्त, और डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। डियर फ्रेंड्स, अगर हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की बात करें तो इन्हें कवि सम्राट की उपाधि दी गई है। किसकी उपाधि दी गई है? कवि सम्राट। अगर क्वेश्चन बनता है कि कवि सम्राट किसे कहा जाता है, तो कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को कहा जाता है। अगर बात करें मैथिली शरण गुप्त की, तो मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि क्या कहा जाता है? डियर फ्रेंड्स, प्रथम राष्ट्र कवि। अगर बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो इन्होंने अंधेर नगरी, और भारतेंदु युग का भी नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के ही नाम पर पड़ा है। अंधेर नगरी है, भारत दुर्दशा है। और बिहारी जी की तो सभी परिचित होंगे, बिहारी सतसई। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई, जिसमें 719 से ज्यादा दोहे हैं, है ना, अप्रॉक्स 719। डियर फ्रेंड्स, कहा जाता है कि जो बिहारी जी थे वो राजा जयसिंह के दरबार में कवि थे। किसके दरबार में? राजा जयसिंह। एक कहावत है कि राजा जयसिंह जो थे, उनकी जब शादी हुई थी, तो शादी के बाद वो अपना मतलब राजकाज में कम ध्यान दे रहे थे, काम पर। तो बिहारी जी ने एक दोहा लिखा था, और जिसको पढ़कर वो फिर से अपने राजकाज में ध्यान देने लगे। तो ऑप्शन ए है बिहारी, बी हरिश्चंद्र, सी मैथिली शरण गुप्त, और डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। रचना हमसे पूछी है वैदेही वनवास। यस फ्रेंड्स, वैदेही वनवास की बात करें तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। वैदेही वनवास पुस्तक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वादरायण में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? डियर फ्रेंड्स, प्रत्यय वे शब्दांश जो शब्द के पीछे लगते हैं। क्या करते हैं? पीछे लगेंगे। शब्द के कहाँ लगेंगे डियर फ्रेंड्स? पीछे लगेंगे, और पीछे लगकर अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। अर्थ क्या कर देते हैं? अर्थ बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, है ना। तो इसमें ए प्रत्यय होगा, एड प्रत्यय होगा, सी आयन प्रत्यय होगा, और डी ण प्रत्यय होगा। डियर स्टूडेंट्स, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सागर का पर्याय है? डियर स्टूडेंट्स, एक शब्द आता है जलज, और एक होता है जलद, नेक्स्ट होता है जलधि। डियर स्टूडेंट्स, जा का मतलब होता है जन्म देने वाला, जन्म। ता का मतलब होता है देने वाला, और जलधि, धी मतलब होता है धारण करने वाला। धी मीन्स धारण करने वाला। यस फ्रेंड्स, अगर हम जलज की बात करें तो ये कमल का पर्याय है। किसका पर्याय है? कमल का। अगर हम जलद की बात करें तो ये बादल का पर्याय है। किसका? बादल का। और जलधि की बात करें
तो ये सागर या समुद्र का पर्यायवाची है। डियर स्टूडेंट्स, धी मीन्स धारण करने वाला, मतलब जो जल को धारण किए हुए है वो कौन है? सागर। वो कौन होगा? हमारा सागर। फिर होगा जलद, मतलब देने वाला, जो जल को देता है, मतलब बारिश जहाँ से होती है हमारे बादल, तो उसका राइट ऑप्शन होगा बादल। और जलज, जा फॉर जन्म लेने वाला, मतलब जो जल में जन्म ले, वो कौन होगा? हमारा कमल। लेकिन हमसे पूछा है सागर का पर्याय है, तो जनार्दन होगा, अपगा होगा, अर्णव होगा, या फिर मुकुंद होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सागर की बात करें जलधि से, तो एक पर्यायवाची तो जलधि हो गया, तो क्या जनार्दन होगा, अपगा होगा, अर्णव होगा, या मुकुंद होगा? डियर स्टूडेंट्स, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। अपगा मतलब होता है नदी, अपगा मतलब नदी, और जनार्दन भगवान विष्णु। जनार्दन किसका पर्यायवाची है डियर स्टूडेंट्स? भगवान विष्णु का। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची समानार्थी, समान अर्थ देने वाले समान शब्द है ना, तो इसका बामा होगा, महिला होगा, कामनी होगा, या फिर इंद्रा होगा। डियर स्टूडेंट्स, इंद्रा मीन्स होता है लक्ष्मी, इंद्रा मीन्स लक्ष्मी। कामनी मीन्स स्त्री, महिला मीन्स भी स्त्री, और वामा मीन्स भी स्त्री। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि स्त्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा। डियर स्टूडेंट, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। स्त्री का पर्यायवाची इंद्रा नहीं होता है, इंद्रा पर्यायवाची है लक्ष्मी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए स, वी सम, सी सम, और सी संस। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम उपसर्ग की बात करें तो ये कहाँ लगते हैं? शब्द से पहले, शब्द से पहले लगेंगे, और पहले लगकर क्या करते हैं? अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन इनकी एक विशेषता ये है कि अगर ये अलग हटते हैं, इनको अगर रिमूव करा जाए तो ये क्या करते हैं? वो अर्थ का शब्द नहीं खोने देते, शब्द का अर्थ अपने आप में रहता है। तो ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? पहले लगेंगे। कहाँ लगेंगे? पहले। अगर हम संस्करण को तोड़ें तो ये दो पार्ट में टूटेगा, सम प्लस करण, सम प्लस करण। तो आप मुझे बताएंगे कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, गरीब संज्ञा से बनने वाला विशेषण है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम विशेषण की बात करें तो ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता क्या बताते हैं डियर स्टूडेंट्स? विशेषता बताते हैं, है ना। और एक वर्ड आता है हमारा क्रिया विशेषण। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 5 में मैंने आपको बताया था कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं या किससे पहले लगेंगे, किसकी विशेषता बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो गरीब संज्ञा से बनने वाला विशेषण होगा वो गरीबी होगा, गरीब व्यक्ति होगा, गरीब होगा, या गरीब आदमी होगा। डियर स्टूडेंट, गरीब व्यक्ति या गरीब आदमी सेम ही है। तो आपको मुझे टी और वी कट, ए और सी में से बताना है कि गरीबी होगा या गरीब होगा। डियर स्टूडेंट, गरीब पहले ही बता रहा है अपने आप में। देखिए कुछ क्वेश्चंस का आंसर हमारे क्वेश्चन में ही होता है। तो गरीब पहले ही बता रहा है कि गरीब क्या है? संज्ञा है। गरीब क्या है? संज्ञा। तो उससे बनने वाला विशेषण कौन सा बचा? गरीबी, क्योंकि गरीब व्यक्ति और गरीब आदमी हमारा पहले ही कट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो हिंदी है वो राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी अभी राष्ट्रभाषा नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम हिंदी दिवस की बात करें तो हिंदी दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 14 सितंबर को, है ना। अगर हम बात करें विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस तो ये मनाया जाता है हमारा
10 जनवरी को। कब मनाया जाता है डियर स्टूडेंट्स? 10 जनवरी को, है ना। तो हमारा पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? डियर स्टूडेंट्स हमारे अनुच्छेद 343, है ना। अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा माना गया है और उसके भाग 17 में हिंदी की लिपि क्या बताई गई है? देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या बताई गई है डियर स्टूडेंट्स? देवनागरी। हमारे संविधान में हिंदी भाषा की लिपि को क्या बताया गया है? देवनागरी। क्या बताया गया है? देवनागरी। अगर हम हिंदी शब्द की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है डियर स्टूडेंट्स? फारसी भाषा से। चलते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? डियर स्टूडेंट्स हिंदी को जो मानक रूप दिया था उसके ऑप्शन देखते हैं। किशोरीदास वाजपेयी है, या फिर किशोरीलाल गोस्वामी है, या डॉक्टर नगेंद्र जी है, या फिर श्याम सुंदर दास जी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमारी जो किशोरीदास वाजपेयी हैं इन्होंने हिंदी शब्दानुशासन, कौन सी बुक? व्याकरण की हिंदी शब्दानुशासन। हिंदी शब्दानुशासन पुस्तक लिखी थी किशोरीदास वाजपेयी जी ने। तो हमें बताना है कि मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो डियर स्टूडेंट राइट ऑप्शन है हमारे किशोरीदास वाजपेयी जी। इन्होंने हिंदी शब्दानुशासन पुस्तक में हिंदी व्याकरण के नियम बताए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, हर एक किस प्रकार का विशेषण है? डियर स्टूडेंट्स अगर हम विशेषण की भेद की बात करें, विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अगर हम इनकी विशेषण की भेद की बात करें तो जैसे गुणवाचक विशेषण, है ना, और एक होता है हमारा संख्यावाचक। कौन सा स्टूडेंट्स? संख्यावाचक। ये स्टूडेंट्स ये जो ऑप्शन है गणना बोधक, आवृत्ति बोधक, प्रत्येक बोधक, ये सब हमारे किसके हैं? संख्यावाचक के ही टाइप है। किसके टाइप है डियर स्टूडेंट्स? संख्यावाचक के। तो ए ऑप्शन है हमारा गणना बोधक, बी है आवृत्ति बोधक, सी है प्रत्येक बोधक और डी है समुदाय बोधक। अगर हम गणना बोधक की बात करें तो इसमें हमारी गिनती आ जाती है, जैसे 1 2 3, है ना, 1 है, 2 है, 3 है। ये सब हमारी गणनाएं जितनी भी काउंटिंग नंबर है वो सब किस में आ जाएंगे? गणना बोधक में। अगर हम आवृत्ति बोधक की बात करें तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये सब हमारी किस में आ जाएंगे? आवृत्ति बोधक में। डियर स्टूडेंट्स अगर हम प्रत्येक बोधक की बात करें तो हर एक, प्रत्येक, ये सब वर्ड्स हमारे प्रत्येक बोधक वर्ड में प्रत्येक बोधक विशेषण के होते हैं। फिर आता है हमारा समुदाय वादक, जैसे चारों, दोनों, तीनों, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? समुदाय वाचक, समुदाय बोधक। तो डियर स्टूडेंट्स गणना बोधक संख्यावाची होते हैं, जैसे 1 2 3। आवृत्ति बोधक की बात करें तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। प्रत्येक बोधक की बात करें तो हर एक या फिर प्रत्येक। और समुदाय बोधक की बात करें तो चारों, तीनों, सब, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? समुदाय बोधक। डियर स्टूडेंट्स हमसे पूछा था हर एक किस प्रकार का विशेषण है, तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग है, महाशया होगा, महाशयी होगा, महाशयी होगा या फिर महाशिनी होगा? डियर स्टूडेंट्स महाशय शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो है ऑप्शन नंबर ए। ये सब रॉन्ग बर्थनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है विद्या अभ्यास में समास है, ए तत्पुरुष समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय और डी बहुव्रीहि समास। डियर स्टूडेंट्स अगर हम समास की बात करें तो पहले तो हम समास शब्द का अर्थ समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या संक्षेप, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसके भेद की बात करें तो इसके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं डियर स्टूडेंट्स? 6 भेद होते हैं। तो 4 तो हमारे सामने ही है, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय और बहुव्रीहि। तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु और बहुव्रीहि। डियर स्टूडेंट्स तो हमारे जो ऑप्शन 2 बचे हैं, 4 तो हमारे सामने हैं, 2 कौन से बचे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो हमारा जो विद्या अभ्यास है डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसको तोड़ें तो विद्या के लिए अभ्यास क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? विद्या
के लिए अभ्यास, विद्या के लिए अभ्यास। डियर स्टूडेंट्स, हम ऑप्शन नंबर डी से देखते हैं। बहुव्रीहि समास वो होता है जिसमें ना तो प्रथम पद प्रधान हो, ना द्वितीय पद प्रधान हो, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो। तो विद्याभ्यास में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे क्या आ रहे हैं, विभक्ति चिन्ह आ रहे हैं, तो बहुव्रीहि समास नहीं होगा। कर्मधारय में डियर स्टूडेंट्स विशेषण और विशेष्य होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, विशेषण और विशेष्य, विशेषण व विशेष। अब डियर स्टूडेंट्स विशेष्य क्या होता है, विशेष्य वे शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाए। तो विशेष्य क्या हो जाएंगे, संज्ञा या सर्वनाम होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, संज्ञा भी हो सकता है और सर्वनाम भी हो सकता है, संज्ञा भी हो सकता है या सर्वनाम भी हो सकता है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण होगा डियर स्टूडेंट्स जैसे नीलकमल। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, नीलकमल। अगर हम द्विगु समास की बात करें तो द्विगु समास में प्रथम पद होता है संख्यावाची। कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स, संख्यावाची। और तत्पुरुष समास की बात करें तो इसमें हमारी विभक्तियों का लोप होता है। तो विद्या के लिए अभ्यास यानी कि विद्या अभ्यास में समास कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, असुर का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन दधिका, बी यातुधान, सी सैंधव और डी तुरंगम। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम तुरंगम और सैंधव की बात करें, ये सब हमारे अश्व। अब आप मुझे बताएंगे अश्व का पर्यायवाची और क्या होगा, घोड़ा होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, घोड़ा, है ना। अश्व किसका पर्यायवाची है, घोड़े का। तो यातुधान डियर स्टूडेंट जो हमारा असुर है, असुर, राक्षस, दानव, ये सब हमारी किसके पर्यायवाची हैं, राक्षस यानी कि असुर या फिर यातुधान। तो सी, बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, मृगावती किसकी रचना है। डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए कुतुवन, बी जायसी, सी निराला और डी महादेवी वर्मा। डियर स्टूडेंट्स, महादेवी वर्मा की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा। डियर स्टूडेंट्स, इनको एक रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब आप मुझे बताएंगे कि वो ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें किस रचना पर मिला था। इनकी रचनाएं हैं यामा है ना, यामा। तो इनको यामा पर क्या मिला था डियर स्टूडेंट्स, ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या मिला था इन्हें यामा पर, ज्ञानपीठ पुरस्कार। निहार है, रश्मि है, नीरजा है, ये सब किनकी रचनाएं हैं, महादेवी वर्मा की। निहार, रश्मि, नीरजा, ये सब हमारी महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। अगर हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डियर स्टूडेंट निराला का पूरा नाम क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निराला को जो उपाधि दी गई है वो महाप्राण कवि की उपाधि दी गई है। किसकी दी गई है डियर स्टूडेंट्स, महाप्राण। अगर क्वेश्चन पुट हो कि महाप्राण कवि किसे कहा जाता है, तो महाप्राण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी, इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। अगर हम मृगावती की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स जो मृगावती रचना है वो हमारे कुतुवन जी की है। किसकी है, कुतुवन की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी का स्वर्णयुग काल है। डियर स्टूडेंट्स, हिंदी का स्वर्णयुग काल भक्ति काल होगा, रीति काल होगा, आधुनिक काल होगा या आदि काल होगा। डियर स्टूडेंट्स, हिंदी का स्वर्णयुग काल जो चला था, अब आप मुझे बताएंगे। मैं सिर्फ उसकी ईयर बता देती हूँ, 1375 से 1900 तक चला था। और उसका नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। किसने किया था डियर स्टूडेंट्स, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो आप मुझे बताएंगे कि वो काल कौन सा है। उसका नामकरण रामचंद्र शुक्ल जी ने कराए, 1375 से 1900 तक चला है। अब वो भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है या आदि काल है। डियर स्टूडेंट्स, हिंदी का जो स्वर्णयुग काल है वो है हमारा भक्ति काल। उसका नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था और उसकी अवधि है 1375 से 1900 तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 15, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है? करुण रस, डियर फ्रेंड्स शांत रस, संयोग रस या वियोग रस। डियर फ्रेंड्स यहाँ शांत की जगह श्रृंगार रस और एक ऑप्शन कर लीजिएगा ई यस फ्रेंड्स, ए ऑप्शन है हमारा करुण रस, बी ऑप्शन है श्रृंगार रस, सी है वियोग रस और डी है वियोग और सी है संयोग। डियर फ्रेंड्स करुण रस की अगर हम स्थायी भाव की बात करें तो करुण रस का स्थायी भाव होता है हमारा शोक। क्या होता है डियर फ्रेंड्स? शोक। अगर हम श्रृंगार रस की बात करें तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रतिया प्रेम, रतिया प्रेम। डियर फ्रेंड्स अगर हम संयोग और वियोग श्रृंगार रस की बात करें तो ये श्रृंगार रस के ही टाइप हैं। किसके प्रकार हैं? श्रृंगार रस के, संयोग और वियोग। यस फ्रेंड्स श्रृंगार रस, पहले हम करुण रस के बारे में जानेंगे। करुण रस क्या होता है? यस फ्रेंड्स जहां पर भी किसी प्रिय व्यक्ति, वस्तु या स्थान से दूर हो जाना, बिछड़ना या फिर नष्ट होना है ना, तो वहां पर हमारा कौन सा रस होता है? करुण रस। कौन सा रस? करुण रस। और कौन सा स्थायी भाव जागृत होता है? शोक यानी कि दुख। कौन सा स्थायी भाव? शोक। अगर हम श्रृंगार रस की बात करें तो जहां नायक और नायिका के मिलन की बात हो या फिर बिछड़ने की बात हो, अगर बिछड़ने की बात होगी तो वो वियोग श्रृंगार रस होगा और मिलने की बात होगी तो संयोग श्रृंगार रस होगा। तो हमारा ऑप्शन है ए करुण रस, बी श्रृंगार रस, सी संयोग रस, डी वियोग रस और ऑप्शन नंबर ई बी सी डी दोनों। तो डियर स्टूडेंट जो सबश्रेष्ठ रस माना जाता है वो श्रृंगार रस को माना जाता है। किसको माना जाता है? श्रृंगार रस को। क्योंकि संयोग और वियोग उसी के टाइप है तो हम ई इज दी करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, काली घटा का घमंड घटा। यस फ्रेंड्स यहाँ पर एक वर्ड का रिपीटिशन हो रहा है, जैसे घटा। कौन सा वर्ड डियर फ्रेंड्स? घटा। घटा की आवृत्ति हो रही है 2 बार। यहाँ पर एक है काली घटा और दूसरा है घमंड घटा। तो इसमें अलंकार बताएंगे, ए यमक अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी अतिशयोक्ति अलंकार, डी मानवीकरण अलंकार। डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से देखते हैं। डियर फ्रेंड मानवीकरण अलंकार में होता है कि हम निर्जीव वस्तुओं को, है ना, जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको हम सजीव मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सजीव। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काए, फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई। डियर फ्रेंड मुस्काने का गुण जो होता है वो हमारे मानव का माना जाता है ना, मुस्काई। तो हमने क्या मान लिया? इनको मानवीकरण कर दिया कि फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्का रही हैं। तो वो कौन सा अलंकार होगा? हमारा मानवीकरण। अगर हम अतिशयोक्ति की बात करें, इसमें बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है। कैसे बात की जाती है डियर फ्रेंड्स? बढ़ा चढ़ाकर। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, है ना, राक्षस सारे भग गए, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, है ना। तो वो क्या था? अतिशयोक्ति अलंकार। मतलब बड़ा चढ़ाकर बात की जा रही थी कि पूंछ में आग भी नहीं लग पाई, उससे पहले ही लंका जल गई। डियर फ्रेंड्स अगर हम रूपक अलंकार की बात करें, जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेऊं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। डियर फ्रेंड्स अब इसमें रूप दे दिया है खिलौने को, चंद्र को क्या मान लिया है? खिलौना। मतलब यहाँ पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। अगर हम यमक अलंकार की बात करें, इसमें एक शब्द 2 बार आता है, 2 से अधिक बार भी आ सकता है। डियर फ्रेंड्स यमक का मतलब होता है आवृत्ति या जोड़ा। यमक का मतलब क्या होता है? जोड़ा या युग्म। यमक शब्द का अर्थ क्या है? जोड़ा या युग्म। मतलब जोड़े में तो आना ही चाहिए। तो काली घटा का घमंड घटा। डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एक काली घटा बादल है और यहाँ पर घटा का मीन्स कम होना। यहाँ पर क्या हो रहा है? कम होना है। मतलब एक शब्द 2 बार आए लेकिन उनके अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। तो ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं 1, 2, 3 या फिर 8। डियर फ्रेंड्स अगर हम अर्थ के आधार पर वाक्य की बात करें,
डियर स्टूडेंट्स पहले वाक्य को जानेंगे। वाक्य क्या होता है? शब्दों का समूह। शब्दों का समूह, लेकिन ये डेफिनेशन रॉन्ग है। शब्दों का समूह नहीं, शब्दों का सार्थक समूह। कैसा समूह डियर स्टूडेंट्स? सार्थक। शब्दों का समूह कैसा होना चाहिए? सार्थक। अब ये डेफिनेशन हमारी क्या हो गई? राइट हो गई। तो हम बात करें कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे या 8 होंगे। डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अर्थ के आधार पर हमारे जो वाक्य होते हैं वो 3 होते हैं, 8 होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, उड़ान शब्द में प्रत्यय है। डियर स्टूडेंट्स ड़ान या फिर अन या फिर ना या फिर आन। डियर स्टूडेंट्स प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो अर्थ शब्द के बाद में लगते हैं। तो उड़ान का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, आन प्रत्यय। उड़ान में कौन सा प्रत्यय लगेगा? आन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, स्टूडेंट्स यहाँ जीरा कमल नहीं है, नील कमल। नील कमल। नील कमल में समास है, द्विगु समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व समास होगा या कर्मधारय होगा। जैसे स्टूडेंट द्विगु समास की बात करें तो पूर्व पद इसमें संख्यावाची जरूर होगा, मतलब संख्या जरूर आएंगी, है ना। पहला पद क्या होगा? संख्यावाची। तत्पुरुष समास की बात करें तो विभक्तियों का लोप, है ना, विभक्तियां। अगर हम द्वंद्व समास की बात करें तो दोनों पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। अगर हम कर्मधारय समास की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स इसमें विशेषण और विशेष्य होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? विशेषण और विशेष्य, विशेषण व विशेष्य। पहला पद विशेषण व दूसरा पद विशेष्य। डियर स्टूडेंट्स अगर हम नील कमल को देखें, नील कमल, डियर स्टूडेंट्स कमल कैसा है? नीला। कमल कैसा है? नीला। तो ये हमारा क्या है? विशेषण है। और कमल क्या है डियर स्टूडेंट्स? विशेष्य। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त वर्ण है का, छ, त्राग्य या फिर ए और औ या फिर सभी। डियर स्टूडेंट्स अगर हम संयुक्त वर्ण की बात करें तो वर्ण हमारे स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी, स्वर और व्यंजन। डियर स्टूडेंट्स अगर हम स्वर की बात करें तो संयुक्त स्वर हमारे 4 होंगे। कितने होंगे डियर स्टूडेंट्स? 4 होंगे। अगर हम संयुक्त व्यंजन की बात करें तो ये भी 4 होंगे। छात्रा, ज्ञा और श्र। डियर स्टूडेंट्स अब सभी संयुक्त वर्ण आपके सामने हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए होगा, वी होगा, सी होगा या डी होगा। डियर स्टूडेंट्स तो डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। ये सभी हमारे क्या है? संयुक्त वर्ण है। तो डियर स्टूडेंट्स आज हम अपनी क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के साथ। आशा करती हूँ आप सभी अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे और एक सीट जरूर पक्की करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।